हेलो हेलो हेलो। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे जीव विज्ञान 10वीं क्लास का जीव विज्ञान। इसमें बारी बारी से देखेंगे। सारे चैप्टर्स 8 चैप्टर्स हैं और 9वां चैप्टर प्रायोगिक है जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं। जनरली इस पे हम लोग ध्यान देंगे टर्मिनोलॉजी पे और उसके डेफिनेशन पे ध्यान देंगे और एक एक चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे फ्लो डायग्राम में। सबसे पहले चैप्टर्स का नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, पोषण। पोषण का मतलब आप लोग जानते होइएगा, न्यूट्रिशन होता है, लिख के बता देते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा है शोषण रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन। उसके बाद परिवहन सर्कुलेशन। उसके बाद उत्सर्जन एक्सक्रीशन। उसके बाद आता है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आएगा जनन रिप्रोडक्शन। उसके बाद अनुवांशिकता तथा जैव विकास, इसको हेरिडेटरी और इवोल्यूशन बोल सकते हैं, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। उसके बाद हमारा पर्यावरण, ये तो आसान है, आवर इन्वायरमेंट। बारी बारी से सबको देखेंगे। सबसे पहले जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषण के प्रकार पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। चलिए तो अगले स्लाइड में देखेंगे जैव प्रक्रम में पोषण। और पोषण पढ़ने के बाद अगला चैप्टर है शोषण। बारी बारी से सबको कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोषण किसको कहा जाता है। मेन टॉपिक है पोषण किसको कहा जाता है, यह वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण का प्रकार देखेंगे। पोषण क्या प्रकार का होता है। पोषण जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण फिर से 3 प्रकार का होता है। परपोषण स्वपोषण हो गया पहला, परपोषण दूसरा। अगला ये लिख देंगे, इसको से लिख देंगे। परपोषण पहला हो जाता है मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। सबसे पहले देखेंगे स्वपोषण के बाद परपोषण। स्वपोषण वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर ना रहे, ना करे, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण, स्व मतलब स्वयं, ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ ऑटोट्रॉफ एक ग्रीक वर्ड है। ऑटोट्रॉफ ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं,
ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषक, जानते हैं पोषक। स्वपोषण जनरली पाया जाता है पेड़ पौधों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्वपोषण पाया जाता है पेड़ पौधों में। स्वपोषण पेड़ पौधा अपना भोजन स्वपोषण द्वारा करता है। किसकी मदद से करता है? तो ये स्वपोषण पेड़ पौधा क्लोरोफिल की मदद से करता है। क्लोरोफिल, जिसमें हरा पर्णहरित यानी पिगमेंट पाया जाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन स्वपोषण द्वारा करता है क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल की मदद से करता है। इसको पर्णहरित कहते हैं। पत्ती में पाया जाता है, सूरज की उपस्थिति में करता है, स्वपोषण हो गया, इसे ही स्वपोषण कहते हैं। परपोषण देख लेते हैं। परपोषण किसे कहते हैं? ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी और पे आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। लिख देते हैं, ऐसा जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहते हो, यानी कि अपना भोजन ये खुद नहीं बनाएगा, किसी अन्य पर आश्रित रहेगा। परपोषण को अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। हेटेरोट्रॉफ डिफरेंट, न्यूट्रिशन। परपोषण 3 टाइप का होता है। परपोषण 3 टाइप का होता है। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, और एक होता है प्राणी संपोषण। सबसे पहले देखेंगे मृतजीवी, उसके बाद परजीवी, उसके बाद प्राणी संपोषण। मृतजीवी के बारे में देख लेते हैं। पहले 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। अपघटक में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। और इसी को डिकम्पोजर बोलते हैं अंग्रेजी में, डिकम्पोजर। नेचर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रकृति में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, महत्व है। नेचर में बहुत महत्व है इसका। और इसका एग्जाम्पल देख लें, कवक, दूसरा एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और तीसरा प्रोटोजोआ। कवक को फंजाई बोलते हैं, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही कहा जाता है अंग्रेजी में, और प्रोटोजोआ अब घटक में मेन काम करता है, नेचर में इसका महत्व है, याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाएगा।
टाइप है परजीवी। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे पर अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे ही परजीवी कहा जाता है। इस प्रकार जीव दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप में निर्भर रहकर अपना भोजन पूरा करता है। यह भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पैरासाइट्स। इसमें पैरा का मतलब होता है बी साइड मतलब पास, पीछे की तरफ, यानी छुप के रहता है। साइटोज यानी न्यूट्रिशन, पोषक। परजीवी का बहुत सारा एग्जाम्पल है। परजीवी में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो होस्ट के रूप में रहता है, जिसके अंदर रहेगा वो उसका होस्ट हुआ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, कवक, बैक्टीरिया, ऐसा प्लांट भी है, पौधा में आता है अमड़बेल, और जंतु में भी बहुत सारा है। जंतु में गोल कृमि, इसको राउंड वर्म कहते हैं, टेपवर्म, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे हो गया मलेरिया का पैरासाइट, आदि बहुत सारे हैं। मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी आदि। इसी तरीके से परजीवी समाप्त हुआ, और आखिरी में अब एक बस बच गया है, प्राणी संपोषण। चलिए, परपोषण का आखिरी टाइप है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या द्रव को अन्य जीवों से ग्रहण करें। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी किसी और जीव पे या फिर पेड़ पौधा पे डिपेंड रहकर प्राणी संपोषण उसे ही कहा जाता है। प्राणी संपोषण भी एक ग्रीक वर्ड से बना है, ज़ोइक। हॉलो का मतलब होता है डिफरेंट, और ज़ोइक का मतलब होता है
एनिमल लाइक, एनिमल लाइक, एनिमल लाइक। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या द्रव को अन्य जीवों से ग्रहण करे उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। अमीबा, मेंढक, मानव आदि। अमीबा, फ्रॉग और ह्यूमन। इस तरीक़ा से पोषण प्राप्त करने की विधि को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ लिया स्वपोषण, परपोषण, पोषण का दोनों टाइप, स्वपोषण, परपोषण, परपोषण का तीनों टाइप, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ठीक है, ऑल द बेस्ट।